दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। इस चुनाव में आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए पार्टियों ने काफी घोषणाएं की हैं। महिलाओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों की घोषणाएं चर्चा का विषय है। लेकिन जब महिलाओं को टिकट देने की बारी आती है तो राजनीतिक दल महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की छाप नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसा ही कुछ मौका दिल्ली चुनाव में भी दिखाई पड़ रहा है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है इस वंदन अधिनियम में, महिला वंदन अधिनियम में। लेकिन विधानसभा की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने 9 महिलाओं को, बीजेपी ने 8 तो कांग्रेस ने सिर्फ 9 महिलाओं को उम्मीदवारी का टिकट दिया है। शालीमार बाग, कालकाजी, वजीरपुर, नजफगढ़, रोहतास नगर, ये 3 प्रमुख पार्टियां हैं। 3 ये सीटें हैं जिनमें कि तीनों प्रमुख पार्टियों में 2 महिला उम्मीदवार आमने सामने हैं। शालीमार बाग में लगातार तीसरी बार वंदना कुमारी और रेखा गुप्ता आमने सामने होंगी। पिछले चुनाव यानी 2020 की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 8, बीजेपी ने 4 और कांग्रेस ने 10 महिलाओं को टिकट दिया था। इनमें आम आदमी पार्टी की सभी महिला उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंची थी। दिल्ली में 71 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए दलों ने महिलाओं के लिए घोषणाएं की। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए प्रति माह दिए हैं। दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा दी है। मुफ्त यात्रा हालांकि पहले से भी थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसे वो जारी रखें। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही है। विधवा महिलाओं को 3000 रुपए देने की बात कही है। गर्भवती महिलाओं को 6 महीने की पोषण किट और 2100 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा कर दिया है। महिलाओं को लुभाने के लिए योजनाएं और घोषणाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन इन महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए टिकट नहीं दिए गए। राजधानी में 71 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। इसके बावजूद राजनीतिक दलों ने कंजूसी दिखाई है उम्मीदवारी में। 1993 में कांग्रेस ने 6, बीजेपी ने 6 महिलाओं को ही मैदान में उतारा था। 1998 में कांग्रेस ने 10, बीजेपी ने 5 महिलाओं को टिकट दिए थे। 2003 के चुनाव में कांग्रेस ने 11 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था, जो कि सबसे ज्यादा नंबर था। इसी चुनाव में बीजेपी ने 6 महिलाओं को टिकट दिया था। 2008 और 2013 में कांग्रेस ने 6 तो बीजेपी ने 2008 में 4 और 13 में 5 महिलाओं को उम्मीदवार चुना था। साल 2015 में कांग्रेस ने 5, बीजेपी ने 8 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था। दिल्ली विधानसभा में पिछले 17 सालों में एक भी बीजेपी की महिला विधायक नहीं है। साल 2003 के बाद से 2008, 13 और 15 के चुनाव में बीजेपी की एक भी महिला उम्मीदवार को जीत नसीब नहीं हो पाई। कांग्रेस की बात करें तो 1993 से लेकर 2008 तक के चुनाव में हर बार महिला कांग्रेस विधायक सदन में नजर आई हैं। लेकिन 13 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ ही कांग्रेस की महिला प्रत्याशियों की जीत भी खत्म हो गई। 2013 से लेकर अब तक विधानसभा में आम आदमी पार्टी की महिला विधायक दिखाई दी हैं। 2013 में 3, 15 में 6 विधायक थी। महिलाओं को टिकट देने में प्रमुख दलों में भले ही कंजूसी दिखाई पड़ी हो, लेकिन इस चुनाव में महिलाएं अपनी दावेदारी मजबूती से रख रही हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या अब तक के हुए सभी चुनावों की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस बार सभी दलों को मिला लें तो कुल 96 महिलाएं अलग अलग विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इससे पहले 2008 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 81 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2013-15 के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या भी कम देखने मिली थी। 93 में 59, 98 में 57, 2003 में 78, 2008 में 81, 2013 में 71, 15 में 66, 20 में 89 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार यह आंकड़ा 96 का है। इसके बावजूद 70 में से 21 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला प्रत्याशी नहीं है। अंबेडकर नगर, बाबरपुर, बदरपुर, बादली, चांदनी चौक, दिल्ली कैंट, द्वारका, गांधीनगर, जंगपुरा, रोहिणी, संगम विहार, शाहदरा, तिमारपुर, बुराड़ी, मोतीनगर, मॉडल टाउन, राजेंद्र नगर समेत तमाम विधानसभाएं इस लिस्ट में हैं। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जब 89 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, तब 23 विधानसभा ऐसी थी जिस पर एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में 2013 के विधानसभा के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 13 में 810 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इसमें 739 पुरुष और 71 महिला उम्मीदवार थे। इसके बाद हुए चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कम हुई।
2015 के चुनाव में 673 उम्मीदवार, इसमें 606 पुरुष और 66 महिला उम्मीदवार थे। 2020 के चुनाव में कुल 672 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी थी। इसमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 593 थी, जबकि 89 महिला उम्मीदवार शामिल थीं इसमें, और 699 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। तो अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों ने घोषणाएं तो महिलाओं के लिए बहुत की हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो उसमें कंजूसी कर गए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।